ये लाडली बहना योजना है, सिर्फ वोटों का चक्कर है। शासन बीजेपी का आए या कांग्रेस का आए वहीं बंद हो जाएगी। क्षेत्रीय विधायक में आज तक मिले नहीं है। हम 2-3 बार आए हैं गांव में, वहाँ पंचायत भवन में आए, सीधा अपना निकल गए। आम जनता से मिलते नहीं है कि क्या समस्या है। जब महिलाएं तो बड़ी खुश हैं, कहती हैं हमारा भैया 1000 रुपया दे रहा है। अरे उनका भैया खुश है, उनके भनेज खुश है, सबको खुश है, पर बहनोई का कोनो व्यवस्था नहीं शासन बना पाई। जानवरों को लेके अगर नहीं खेत में नहीं लेटो रात में तो नहीं बचना है फसल। मतलब रात दिन खेत में 24 घंटे यही है कि मतलब शासन ने जमीन दी थी 6-7 बीघा, वो भी जबरदस्ती मान ला गाँव वाले ने कब्जा कर लिया। वो भी नहीं जमीन जोतने बोने के लिए मिल रही है। ऐसे मंगाते पैसे लेते भी हैं और मंगाते भी हैं, जमीन भी कब्जा नहीं मिल रहा। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार के कामकाज तो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज तो सही हैं जहाँ तक, लेकिन हमारे विधायक जी यहाँ पर बहुत खतरनाक दुर्व्यवहार करते हैं इस गांव में। छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौरसिया, वोटर की आवाज़ लेकर आज हम आए हुए हैं चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत प्रकाश बमौरी, जो कि एक बड़ी खनिज मंडी के नाम से भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश में चुनावी बगल बच चुका है और तमाम पार्टी के प्रत्याशी, उम्मीदवार प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि अब अपने अपने घरों से निकलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कोई जनता का बेटा बनकर सामने आ रहा है तो कोई जनता का भाई बनकर सामने आ रहा है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सब मैदान पर उतर आई हैं। अब जनता से पूछना है कि पिछले 5 सालों में उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या पाया, क्या खोया, क्या सरकार से उम्मीदें हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। आइए चलते हैं जनता जनार्दन के पास। हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं और मैं अब ग्रामीणों से बात करता हूं। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? राम नरेश यादव। अच्छा यादव जी, काम क्या करते हैं आप? मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ LPG गैस का। अच्छा, LPG गैस का आप काम करते हैं। इसके अलावा खेती किसानी कुछ करते हैं? बस किसानी है। कितनी खेती करते होंगे? लगभग 25 बीघा। 25 बीघा खेती है। समय पर खाद बीज वगैरह आपको उपलब्ध हो जाते हैं सरकारी? अरे साहब, अब कहाँ होने हैं, इस बार हो जाए तो हो जाए, नहीं दर दर भटकते हैं जब समय आता है खाद बीज का। अच्छा, खाद बीज आप जैसे सरकारी नहीं मिलती है, फिर कहाँ से उपलब्ध होती है? बस ब्लैक की दुकानों से लाते हैं। महंगे दामों में लाते हैं? महंगे दामों में लाते हैं। पिछली साल तो बड़ी बुरी कंडीशन हुई थी, रद्दी क्वालिटी का एकदम मार्केट में मिल रहा था खाद, तो कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, पर कहीं ना कहीं खेती आप करते हैं तो खाद समय पे नहीं मिल पाती, बीज नहीं मिल पाती, बड़ी समस्या होती है। बड़ी समस्या है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से काहे क्या है, अब तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाह हो गया है हमारा मुख्यमंत्री। अच्छा, यहाँ पर गांव में शासकीय सिंचाई के क्या साधन है? कुछ नहीं। सिंचाई के साधन कुछ नहीं, नहर वगैरह कुछ नहीं। फिर आप लोग कैसे मतलब सिंचाई कर पाते हैं? विदाउट सिंचाई या होता है, राम भरोसे एक फसल मिलती है, दिया और समय से हो गई बरसात तो मिल गई कुछ फसल। बरसात के ऊपर ही पूरी खेती किसानी है। बस। एक आवारा पशुओं को लेकर बड़ी समस्या किसान बताते हैं। आपके गाँव में कैसी समस्या है? अरे दबा के चारों तरफ फिर रहे हमें 250-300। तो खेती किसानी करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे? मुश्किल या मान के चला आप लोग कि हमारे देख लिया तो जहाँ पेड़ पौधा हमें जंगल टाइप का है, तो वहाँ भी चाहिए कंडीशन है कि हमारे 40-50 बीघा ज़मीन ऐसे डली है। आवारा पशुओं के चक्कर में जितने का बंधेज कर लेते हैं उतने में अपन बुवाई। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आवारा पशुओं को लेकर? गौशाला बन जाए तो सबसे अच्छी बात है, सभी के लिए सामूहिक एक अच्छी व्यवस्था होगी। गौशाला को लेकर आप चाहते हैं कि गांव के बाकी भी जो भी किसान हैं उनके लिए? बिल्कुल। सड़क के बारे में मूलभूत समस्या हैं जो जनता की समस्या आपको लगती हो? अब यहाँ तो सब ऐसा है कि त्राहिमाम है अगर असल बात सड़कों को लेकर कहा जाए, क्योंकि हम बॉर्डर के किनारे के गांव के रहने वाले पड़ गए हैं। तो यहाँ से अगर हमको कहीं जाना है तो बस एक रूट है, सिर्फ और सिर्फ आप छतरपुर के लिए जा सकते हो, नहीं तो बाकी कहीं की कोई सुविधा नहीं है। इधर से यदि अब हमें, और असल में क्या है कि हमें जो अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारे नज़दीक पड़ता है यूपी।
बॉर्डर का गांव है, बॉर्डर की सारी सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हैं। यहाँ तक कि बरसात चालू हो गई तो कोई भी वाहन नहीं जा कहीं रहा। ना कहीं सड़कों को लेकर बड़ी समस्या है। बहुत। यहाँ की महिलाओं को अस्पताल जाना, बच्चों को स्कूल जाना, कहीं ना कहीं समस्याएं सामने आ रही हैं। सड़कों की बहुत। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार के कामकाज तो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज तो सही हैं जहाँ तक, लेकिन हमारे विधायक जी यहाँ पर बहुत खतरनाक दुर्व्यवहार करते हैं इस गांव में। अच्छा, विधायक जी चुनाव जीतने के बाद से कितने बार इस गांव में आए हैं? आए तो हैं कई बार। तो क्या होता है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ गिनाने भर आते हैं, अपने द्वारा निजी किया हुआ काम कोई भी नहीं है। अच्छा, आते हैं तो जो सेंटर में योजना चल रही हैं, जो मुख्यमंत्री जी योजना चला रहे हैं, उनका बखान करके चले जाते हैं। जनता के बीच कोई ऐसी लाभकारी योजना नहीं ला पाए हैं। नहीं, पर्सनल विधायक जी नहीं लाए हैं, और मैं उनका खास आदमी हूँ, साफ बात बताऊँ तो। आप लेकिन अपने मेरी मांग रही है कि महोबा रोड यूपी रोड बनाओ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मार्च अप्रैल में कह रहे थे हम भूमि पूजन करने आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए। 3 बार मैंने फ़ोन भी लगाया, नहीं आए, न किया। इसलिए मैं तो बिल्कुल रुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ना तो बालू माफिया हूँ ना दारू माफिया हूँ कि मैं अपने काम काजों को लेकर उनके नीचे नीचे करूँ। मैं तो एक शुद्ध आम पब्लिक की तरह हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप विधायक जी के, क्षेत्रीय विधायक जी के खास हैं। क्षेत्रीय विधायक जी यहाँ आते हैं, गांव की जनता की समस्या नहीं सुनते हैं। इस बार अगर विधानसभा चुनाव में आपकी बात की जाए तो आप किसको मतदान करेंगे? मेरा दिलीप अहरवार को रहेगा। अच्छा, दिलीप अहरवार। अब वोट भाजपा में ही देना है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी में बदलाव चाहते हैं। बस 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 यही चीज़ है। अच्छा, दिलीप अहरवार से ऐसी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि दिलीप अहरवार कैसा बदलाव करेंगे? वो एक युवा नेता है, उसके हमने भाव को पहचाना था। हम उससे भी पर्सनल मिल चुके हैं, तो उन्होंने बताई थी दिल की बात कि देखो भैया, ना तो मुझे बालू के डंपर चलाने हैं, ना मुझे दालू बेचनी है। इसलिए यहाँ पर नेता हावी हो चुके हैं विधायक जी के ऊपर, इसलिए वो दबा के ना तो किसी को कुछ कह पाते हैं ना सुन पाते हैं। इसलिए बस भ्रष्टाखोरी हावी है चरम सीमा पर, अधिकारी एकदम हावी हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है, मेरे वह बात माइंड में बस गई कि हाँ, ये तो बात लाख टके की कह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन करते हैं, लेकिन प्रत्याशी भाजपा में बदलना चाहते हैं। प्रत्याशी भाजपा में बदल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो हाईकमान का काम है, हम लोगों जैसे छोटे मोटे। अच्छा, अगर दिलीप अहरवार को टिकट नहीं मिलती है और राजेश प्रजापति को टिकट मिलती है तो क्या आप भाजपा में ही वोट देंगे? कोई निर्धारित नहीं है। हमारे कोई कांग्रेस के अगर भाई आ गए पर्सनल ऐसे, तो हम कूद जाएंगे। हम भी संपिता में नहीं है कि खाट से बंधे हैं, हम खुले विचार वाले आदमी हैं। हाँ, मतलब जो विकास की सोच, भैया हैं युवा साथी हैं, इन्होंने बताया कि इस बार विकास को वोट देंगे। जिसकी नीयत और सोच क्षेत्र के विकास की होगी, वोट उसी को देंगे। एक दादाजी बैठे हुए हैं। पारी जी क्या काम करते हैं? खेती-बाड़ी के काम। खेती-बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती-बाड़ी यहाँ पे सही हो जाती है, मिल जाती है समय पे सब सुविधाएं? पानी अगर हो गया तो ठीक मिल जाती है, अगर पानी ना हुआ तो कुछ नहीं मिलता। पानी मतलब बरसात के ऊपर ही डिपेंड है खेती। अच्छा, शासन की तरफ से क्या कमियां रह जाती हैं? शासन की तरफ से न तो सिंचाई के साधन है, यहाँ गोरू तमाम छुट्टा फिर रहे हैं। आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आवारा पशु सब खेती खा जाते हैं, तो जोन मिल गया उसी में अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही? कोई नहीं आई है, हमारे गांव में नहीं आई है अभी कोई स्कीम। नहीं आई है? नहीं आई। क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि गांव में कानूनी हौद हो, उनकी व्यवस्था हो, और कहीं ना कहीं गौशाला होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, तब खेती हो पाएगी। अच्छा, सड़कों का भी एक युवा साथी ने बताया कि सड़कों को लेकर भी बड़ी समस्या है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इस सड़कों पर तो है ही ये व्यवस्था है। एक हमारे यहाँ से बाड़ी का रोड भर ठीक है, महोबा रोड हो गया, पहाड़ा रोड हो गया, इनमें कभी भी मिट्टी तक नहीं डली हुई है। कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इसका दोषी किसे मानते हैं आप? अब दोषी ये विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, दोषी यही लोग हैं। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद इस एरिया में कभी दौरा करते हैं, कभी आते हैं? आते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी मिले नहीं है। 5 साल हो गए हैं, 5 साल में
दर्शन नहीं उनके हुए हैं। इस बार क्या किसको वोट देने का मन में बना है? देखो, हम भाजपा की भ्रष्टाचारी और घूसखोरी से वो हैं, परेशान है कहीं ना कहीं। परेशान है। किसको वोट देने का मन है? हम कांग्रेस में वोट देंगे। कोई अपना कैंडिडेट है कि पार्टी? जो भी कैंडिडेट आ जाएगा उसी को वोट देंगे। अच्छा दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्या काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं। खेती किसानी का काम है अपना। कितनी खेती होगी? होगी 25-30 बीघा। 25-30 बीघा है। अच्छा, खेती में क्या समस्याएं आ रही हैं? खेती में पूरी पानी की समस्या है, न नहर का कोई सिंचाई का साधन नहीं है हमारे पास। और क्या है कि खाद बीज जो किसान को मिलता है सरकार की तरफ से वो भी ब्लैक कर लेते हैं। सब लोकल खाद हम दुकानों से लाते हैं। कहीं ना कहीं खेती में बहुत समस्या हो रही है। अरे कहीं 100% समस्या है पूरी की पूरी। फिर आपको क्या लग रहा है इसमें कमी किसकी रह रही है? कमी शासन की कमी है। शासन की कमी है। हाँ, तो जैसे आप खेती किसानी कर रहे हैं, समय पे खाद बीज भी नहीं मिल पा रही है, नहर की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आवारा पशुओं को लेकर क्या वो समस्या है? तो फिरते हैं 300-400 पशु, सब खेती खा जाते हैं। एक खेत रखा पाते हैं, चकबंदी वाली जमीन नहीं है हमारे पास। कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से एक महंगाई को लेकर बड़ी समस्या है। महंगाई तो 200 रुपये 250 रुपये किलो टमाटर बिक गया, मरे जा रहे हैं नून नमक रोटी खा के इधर। अच्छा, गैस का रेट भी बहुत महंगा है। सरकार गैस को लेकर आई थी जब 450 रुपए का सिलेंडर था। हाँ। आज लगभग 1100-1200 का सिलेंडर है। इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? देखो, सत्ता में कोई पार्टी कह रही है कि 500 में लौट को सिलेंडर दूंगी जी, मेरी सरकार आई है तो उन्हीं को देंगे हम वोट वगैरह। क्या है, भाजपा वाले हैं हम। क्या है कि कहीं भी कोई अधिकारी के पास जा रहे हैं तो पहले हमको कह रहे हैं कि 5000 रुपये दो तुम्हारा काम होगा। कहीं ना कहीं भाजपा के राज में भ्रष्टाचारी खुलकर सामने आ रही हाँ, वो तो आ ही रही है। है। इसका समाधान क्या समझते हैं? क्या समाधान करते हैं? ये कांग्रेस ही पूरा कर पाएगी इसका समाधान। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस में कोई प्रत्याशी है कि किसी को भी वोट देंगे? अरे कोई प्रत्याशी आ जाएगा सब। आपका कोई है पसंदीदा? हाँ, जैसे गोपी मास्टर है। गोपी मास्टर हैं। अच्छा, गोपी मास्टर में ऐसी क्या खास बात है? अरे बहुत महाजन आदमी है, जैसे आप पकड़ के मोड़ देते हैं जनता उसे मुड़ जाता है वो। अच्छा, जनता के बीच में पहुंच है। हाँ। सरल स्वभाव है। हाँ, उसका स्वभाव अच्छा, है। गोपी मास्टर अगर विधायक बनते हैं हाँ। तो क्या क्षेत्र के हालात में सुधार होगा? हाँ, सुधार हो जाएगा। आपको उम्मीद है ऐसा कि हाँ, गोपी मास्टर के आने से सुधार? हाँ, 100% उम्मीद है। अच्छा दीक्षित जी, क्या काम करते हैं? बस कुछ नहीं करते, खेती किसानी का काम है और क्या। खेती किसानी भी काम ही होती। तो कितनी खेती किसानी होगी आपकी? ऐसे ही 10-12 बीघा। 10-12 बीघा है। अच्छा, खेती किसानी करते हैं तो कोई दिक्कत वगैरह होती है क्या करने में? पूरी दिक्कत है। क्या समस्या है? खाद मिलती नहीं है, पानी की सुविधा है नहीं है, आवारा पशु हैं वो घूमते फिर रहे हैं। अच्छा, पानी के लिए आपने बताया तो यहाँ पर नहर वगैरह की सुविधा नहीं है क्या? कई बार भूरा भैया आए जेवरा है कि वो कहते गए कि नहर खुदवाएंगे, नहर की प्रस्ताव डलवाएंगे, दुनिया भर के भाजपा वालों ने जुमलेबाजी करके और गुमराह करके बस कह के चले जाते हैं, बस कुछ नहीं होता। अच्छा, नहर को लेकर बड़ी समस्या। एक महंगाई का मुद्दा है, पूरे देश में महंगाई का बहुत मुद्दा चल रहा है। चंदला विधानसभा भी इससे बची हुई नहीं है। महंगाई को लेकर आपके क्या विचार है? महंगाई ने तो कमरा ही तोड़ दी पूरे भारत की। एक वो 426 का सिलेंडर मिला करता था, अब 1200 का मिल रहा है। वो उज्जवल योजना मोदी जी ने चलाई, वो उज्जवल योजना वहीं किसानों के ऊपर सब लग गई। अच्छा, एक सब्सिडी मिला करती थी, अब सब्सिडी भी नहीं मिलती। आपको किसान की सब्सिडी मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है? अरे उनने कह दिया 2018 से पहले का जो पहले का है उसका मिलेगा, जिसका बाद का है उसका मिलना ही नहीं है। अच्छा, जो किसान 2018 के पहले के हैं मतलब नामांतरण हुआ है उनका मिलेगा, और जो बाद में हुए उनका मिलना ही नहीं है। न मिला है किसी को। पटवारी से मिलते हैं, पटवारी कह देता है कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि भी दादा बता रहे हैं कि सरकार तो वादे करती है लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा दादाजी, रोडों की हालत के बारे में आपका क्या विचार है? रोड खाली छतर पर रोड छोड़ के सब रोड ध्वस्त है। रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मर जाएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें दोषी किसको मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं? मध्य प्रदेश शासन की 20 साल मध्य प्रदेश शासन भाजपा रही, भाजपा ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट लेने के लिए BD शर्मा भी आए, कहते रहे और चले गए, कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसको मत देने का? कांग्रेस को दें। कांग्रेस पार्टी को टिकट देंगे। अच्छा, कांग्रेस आने से कुछ सुधार होंगे हालात में?
ऐसा लग रहा है कि सुधार होंगे, बदलाव हो सकता है, हो कांग्रेस सकता है। आई तो। क्यों? इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो शासन अभी बैठा है, ये 20 साल से बैठा हुआ है, इनने समझ लिया है कि ये गद्दी हमारी है, अब चाहे हम जैसा करते रहे मनमानी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शासन में बदलाव होगा तो हालातों में भी सुधार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम मामा हैं, हमारे जो मध्य प्रदेश की बेटियां हैं उनके मामा हैं, और जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनके भैया हैं। लाडली बहना योजना चला रहे हैं, आपके घर की महिलाओं को पैसा मिल रहा है? भाई साहब, लाडली बहना योजना 18 साल पहले क्यों नहीं चलाई? अब विधानसभा का चुनाव आने में क्यों चला रहे हैं? अभी तक कहाँ थे योजना? अच्छा, तो सरकार की मीठी गोली है क्या? हाँ, ये मीठी गोली गुमराह करना है, सिर्फ वोट लेना है, चूतिया बना के टौने तरीके डाल रहे हैं। तो आपने ये मीठी गोली खाई आपके परिवार वालों ने? हमारे परिवार वालों को तो मिलना नहीं है मीठी गोली, हम काहे को खाएंगे? महिला खड़ी हुई है, माता जी खड़ी हुई हैं। माता जी, अभी आप खड़ी हुई हैं कि योजना ये सरकार की लाडली बहना योजना, आपको उस योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। 400 रुपया मिल रहे हैं हमको। 1000 रुपये नहीं मिल रहा? हाँ, 600 रुपया पेंसिल, 400 रुपया उसमें मतलब। 1000 मतलब वो जुड़ के विधवा पेंशन और वो मिल रहे हैं। अच्छा, मकान कैसा है आपका? पक्का बना है। आवास योजना से बना है? हाँ, आवास योजना का लाभ मिला? हाँ। काम क्या होता है आपके घर में? काम क्या होता है, यही बनी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सरकार रोजगार दिला रही है? अभी तो कुछ नहीं हमको दिलाया, सरकार की तरफ से नहीं है। हाँ, मजदूरी मकान करके है ही घर में। हाँ, मजदूरी करते हैं, गुजारा हो रहा। खेती किसानी है कुछ? ऐसा है, एक बीघा पड़ी है। एक बीघा है तो हो जाती है खेती किसानी है सुविधा? नहीं हो। फिर क्या, कहाँ से गुजारा चल रहा है? यही मजदूरी करते हैं, मजदूरी खाते करके चल हैं। रहा है। अच्छा, सरकार की योजना सब मिल रही है जो आ रही हैं? नहीं मिली हमें कुछ, वही मकान के अलावा और नहीं। मकान और लाडली बहना ये मिल रहा है और बस, नहीं मिलो कुछ, बाकी कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक आते हैं गांव में तो कभी आप लोगों से मिलते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं? हम बड़े आदमी के आगे हमारी कोई तो सुनता है न जा पावता, न पढ़े न लिखे, का लिख के दे उन्हें। अच्छा, आके मिलते नहीं है, कहीं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। चुनाव में वोट देना है ना, देखो हम हमारा आगे का भविष्य देखी वही देवे, जो हमारे लिए काम करेगा, रोजगार देगा, सुविधाएं देगा, उसको देंगे। हाँ, उसी को देंगे। एक दादा है, काफी बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है। अच्छा दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? रामचरण तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्या काम करते हैं? खेती किसानी खेती किसानी करते हैं। कितनी खेती किसानी होगी? है 40-50 बीघा। 40-50 बीघा। अच्छा, खेती करते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, क्या सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं? सरकार से तो कुछ नहीं मिल रहा है, न पानी की व्यवस्था है, न खाद बीज की व्यवस्था समय पे बन पाती है। कहीं ना कहीं नहर की समस्या लगातार है। हाँ, पानी की समस्या है खेती के लिए। अच्छा, वो आवारा पशुओं को लेकर? अरे बहुत 400-500 पशु फिर रहे हैं, 1-2 खेत रखा पाते हैं, बाकी खा जाते हैं जानवर। फिर किसानों को तो ऐसे तो रात दिन जागना पड़ता होगा? रात दिन। तो क्या इसमें सुधार क्या चाहते हैं? गौशाला बन जाए शासन की तरफ से तो सब पशु उसमें बंद हो जाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे सरकार। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक महंगाई को लेकर समस्या है। किसानों का कहना है कि खाद बीज भी महंगे दामों में मिलती है, सिलेंडर भी महंगे हैं। इसके बारे में आपकी क्या विचार है? अब शासन आए, फ्री फंड के सिलेंडर पकड़ा दें, उनके गैस न बिकती तो गैस बिकाई लगी। अब वो लकड़ी कंडा वालों काम खत्म है औरतन का, उनके आदत बदल गए। जैसा कि अब ये लाडली बहना योजना है, सिर्फ वोटों का चक्कर है। शासन बीजेपी का आए या कांग्रेस का आए, वहीं बंद हो जाएगी ये मतलब चुनाव के चक्कर में मीठा चूरन खिला रहे हैं जनता को। वोट लेने के लिए है कि टोटल औरतों के वोट हमें मिल जाएंगे। अच्छा, बस ये व्यवस्था है आप शासन की। मानते हैं ये चुनाव का मीठा चूरन खिलाया जा रहा है? हाँ, बस। जब महिलाएं तो बड़ी खुश हैं, कहती हैं हमारा भैया 1000 रुपया दे रहा है। अरे उनका भैया खुश है, उनके भनेज खुश है, सबको खुश है, पर बहनोई का कोनो व्यवस्था नहीं शासन बना पाई। कहीं ना कहीं जीजा ना खुश है? ना खुश है। अच्छा, तो जीजा के लिए क्या सरकार करे? कहा सरकार का जो वोट है सरकार का, चाहे कहाँ से ले लियो, अलग हो जाए। क्या कमी रह जाती? विधायक जी तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, हमेशा मुस्कुरा के बात करते और वो हैं। मुस्कुराते भरा है, बहुत वो ऊषा है। अच्छा, आप इस बार किसको मतदान करने की सोच रहे हैं? मतदान तो ऐसा है कि अगर सरकार का बदलाव हो जाए तो हो सका तो कुछ व्यवस्थाओं में तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को दे। कांग्रेस आने से क्या उम्मीदें हैं? ऐसा कुछ लागत है कि शासन बदल जाए तो कुछ व्यवस्था भी बदल गई है, कुछ काम करी है।
अच्छा दादाजी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि मतलब शासन ने ज़मीन दी थी 6-7 बीघा, वो भी ज़बरदस्ती मान लो गाँव वाले ने कब्जा कर लिया, वो भी नई ज़मीन जोतने बोने के लिए मिल रही है। अच्छा, आपकी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया? कब्जा अच्छा, आपने इसकी शिकायत नहीं करी है एसडीएम कार्यालय वगैरह? एसडीएम कार्यालय में शिकायत की, कलेक्टर साहब के यहाँ कार्यालय की शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं। इसका दोषी किसको मानते हैं आप? शासन के मानते, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं। भाजपा के राज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, यही पैसे लग जाते हैं और मतलब हमारी जमीन। अच्छा, विभागीय अधिकारी पैसे मंगाते हैं? पैसे मंगाते, पैसे लेते भी हैं और मंगाते भी हैं, जमीन भी कब्जा नहीं मिल रहा। विधायक जी यहाँ सरपंच जी के यहाँ द्वारे पे आए थे, हमने भी लिखित आवेदन दिया, उन्होंने हाँ करके टाल दिया, बस कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही खड़े हुए हैं, जानते हैं उनसे उनके क्या विचार हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी जी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? बीएड किया है। बीएड किया है। कहीं अतिथि में पढ़ाते हैं? नहीं, कहीं ट्राई नहीं किया? क्या किया है? हुआ नहीं हुआ। अच्छा, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं? नहीं मिल रहा है। 1 साल पहले पटवारी को कागज दिया था, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, जानवरों को लेकर कैसी समस्या? जानवरों को लेके अगर नहीं खेत में नहीं लेटो रात में तो नहीं बचना है फसल। मतलब रात दिन खेत में 24 घंटे। अच्छा, इसमें किसकी कमी मान रहे, कौन दोषी है इसमें? अब गवर्नमेंट अगर ये पशुआलय खुलवा दें, जानवर व्यवस्था करवा दें तो खेती होने लगे। अच्छा, रोजगार को लेकर सरकार कितनी सफल रही है रोजगार देने में? कहाँ सफल है सर जी? नहीं है सफल। नहीं है। अच्छा, एक महंगाई को लेकर बड़ी समस्या है लोगों की। तो महंगाई तो है ही है सर। गैस सिलेंडर बता रहे हैं 450 से 1150 पहुंच गया है। सब्जियों का रेट हाई फाई है, सिलेंडर का हो गया, सब कुछ महंगाई है। कहाँ तक किसकी झेला जाए, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी जाए। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं आप? क्षेत्रीय विधायक तो आज तक मिले नहीं है। हम 2-3 बार आए हैं गांव में, वहाँ पंचायत भवन में आए, सीधा अपना निकल गए। आम जनता से मिलते नहीं है कि क्या समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बताना भी चाहो, इस बार किसको वोट देने का? कांग्रेस को देंगे। कैसे? कांग्रेस 1-1.5 साल के लिए आई थी तो किसानों का कर्जा माफ किया था, काफी बिजली का बिल माफ किया था, काफी लोग जनता के लिए सहूलियत किया था। आज हम खड़े हुए थे ग्राम पंचायत प्रकाश बमौरी में वोटर की आवाज़ कार्यक्रम में। लोगों ने बताया कि कैसे क्षेत्रीय विधायक इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा रहे हैं। तो हमारे एक युवा साथी ने बताया कि क्षेत्र की सड़कों की बहुत बुरी हाल है, तालाब के जैसी सड़कें बन गई हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो किसी किसान भाई ने कहा कि खाद बीज समय पर नहीं मिलती है तो घटिया क्वालिटी की मिलती है और महंगे दामों में मिलती है। तो कुछ ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने बताया कि सरकार की तमाम योजना आती हैं तो उन्हें उसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। तो एक महिला थी और एक दादाजी थे, उनका कहना था कि क्षेत्रीय विधायक गांव में आते तो हैं लेकिन पंचायत भवन तक ही सीमित रह जाते हैं। तो एक बुजुर्ग ने बताया कि शासन के तमाम अधिकारियों के द्वारा उनसे घूस के पैसे मंगाए जाते हैं, पैसे देने के बाद भी उनका काम नहीं किया जा रहा है। तो आज हम चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत प्रकाश बमौरी में वोटर की आवाज़ कार्यक्रम में थे। मैं अभिषेक चौरसिया, मेरे साथ थे रूपेंद्र यादव। मिलते हैं और किसी गांव में।